ओके, सो पीपल वी विल बी स्टार्टिंग विथ द टॉपिक ऑफ साउंड। ये आपके फिज़िक्स का एक चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड में, और इसमें हम बेसिकली साउंड होता क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे वो ट्रैवल होता है, लगभग एयर में उसकी कितनी स्पीड होती है, क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल होगा। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। ठीक है, ओके। तो साउंड इज़ व्हाट? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, साउंड एक टाइप का एनर्जी है। जैसे हमारे देखो लाइट को हम कैसे फील करते हैं? बाय आवर आइज़। ठीक है, टेस्ट को कैसे फील करते हैं? बाय आवर टंग। ठीक है, स्किन से हम बेसिकली हॉटनेस या कोल्डनेस किसी चीज़ का फील करते हैं। तो इसी तरह से साउंड को हम कहाँ से फील करते हैं? ऑब्वियसली बाय आवर ईयर्स। ठीक है, सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड डेफिनेटली इज़ व्हाट? इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of hearing in our ears. ठीक है, it produces sensation of hearing in our ears. So we feel that a sound is produced. एक sound जब produce होता है तो we feel the sensation. ठीक है, okay. How is sound produced? Sound is produced by the vibrating source. जो भी source होगा उसमें कोई ना कोई vibration create होता है, इसीलिए sound produce होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। ठीक है, I am producing sound. How am I producing sound? मैं ये साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कैसे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? मेरे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हैं और उन वोकल कॉर्ड्स में बेसिकली वाइब्रेशंस हो रहे हैं। देयर आर कंटिन्यूस वाइब्रेशंस इन माय वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स में जब भी मैं नहीं, जब आप भी बात करते हो तो बेसिकली होता क्या है? योर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। ठीक है, आपके वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चा बॉडी? साउंड। ठीक है, सो द वाइब्रेशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड बेसिकली प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, ओके। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड साउंड। साउंड बेसिकली क्या होता है? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक है, सो समझ लीजिए भाई साहब, ये एक रोप है। ठीक है, और ये एक तवा है, तवा जिसमें आप रोटी वोटी बेसिकली या ऑमलेट बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके। हमने इसको भाई साहब हैमर किया बाय अ स्टिक। ठीक है, टंग से आवाज़ आएगा। स्ट्राइक द पैन विद द स्टिक, यू विल फील द साउंड, राइट? वाई? इसके पहले ये लटका हुआ है, क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। जैसे आपने मारा इसको, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और उसी वाइब्रेशन के चलते क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड। स्ट्राइक द पैन विद अ स्टिक। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व पीपल? देयर इज अ वाइब्रेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड, और इसी वाइब्रेशन के चलते क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड विल ऑलवेज बी एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन। साउंड हमेशा किस वजह से प्रोड्यूस होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। ठीक है, तो जो सोर्स होगा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, तभी जाकर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड इज प्रोड्यूस। इफ आई एम नॉट स्पीकिंग, कैन यू हियर मी? नो। ठीक है, मेरे अंदर के वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन होगा जब मैं एयर को पुश करूंगा अपने लंग्स से। सो ऑब्वियसली एक वाइब्रेशन होगा एंड यू विल बी एबल टू हियर मी। ठीक है, ओके। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। टच द पैन जेंटली। अगर आप थोड़ा सा एकदम उसको छुएंगे तो आप उस वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू फील द वाइब्रेशन। कभी आपने दीवार में ड्रिलिंग सुना है? ट्रर आवाज़ होता है। ठीक है, तो दीवार में अगर आप हाथ रखोगे ना तो वाइब्रेशन को आप फील कर पाओगे। यू कैन एक्चुअली फील दैट वाइब्रेशन। ठीक है, सो दैट इफ़ यू टच दिस पैन वेरी जेंटली, ठीक है, तो आपको वो वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू फील? यू बेसिकली फील द वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस इन द पैन। ओके, डू यू फील वाइब्रेशन व्हेन द साउंड स्टॉप्स? नहीं। जब साउंड स्टॉप हो जाएगा, जैसे मैं अगर बोलना बंद कर दूं अभी, आप कुछ भी नहीं सुन सकते, कम से कम मुझसे कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेशन बंद कर दिया है। द मोमेंट द सोर्स ऑफ साउंड स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी काइंड ऑफ साउंड। द मोमेंट द सोर्स ऑफ साउंड स्टॉप्स, यू विल नॉट बी एबल टू हियर। सोर्स ऑफ साउंड जो होगा, अगर जो भी आपका सोर्स ऑफ साउंड है, जो भी आपका सोर्स ऑफ साउंड है, अगर ये इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, इफ इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, ठीक है, यू विल नॉट हियर एनी साउंड, नॉट हियर एनी साउंड। ठीक है, आपको भाई साहब कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। क्लियर है? ओके। वाइब्रेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? ये तो तय है कि भाई साहब वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ इज साउंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड? बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ओके ओके ओके। सो जैसे देखो, आप अगर कोई गिटार बजा रहा है तो आपने गिटार देखा रहेगा, ऐसे तार होते हैं, ट्रंग ऐसा आवाज़ होगा, है ना? जैसे वो गिटार के तार को आप वाइब्रेट करेंगे, साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड।
a sound will be produced. ठीक है, okay. So when we plug the strings of a guitar, a sound will be produced. ठीक है, so strings vibrate and produce sound. Strings basically vibrate होंगी और sound produce होगा. Sound also stops when you stop vibrating. Sound is produced as long as the object vibrates. जब तक भाई साहब ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस होगा. द मोमेंट द वाइब्रेशन स्टॉप्स देयर विल बी नो साउंड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. एक गाड़ी है, देखो गाड़ी में जैसे आपने चाबी लगाई और चाबी घुमाई तो आपको आवाज़ आएगी. किसकी आवाज़ आ रही है? इंजन के वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है. अगर आप गाड़ी के बोनट पे हाथ रखेंगे तो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन. ठीक है, सो अदरवाइज वो गाड़ी साइलेंट है. ठीक है, सो जैसे ही आपके गाड़ी के अंदर चीज़ें वाइब्रेट करना चालू होती हैं, यू विल हियर द साउंड. वाई? बिकॉज वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ साउंड. ठीक है, तो सारे साउंड की जड़ क्या है? वाइब्रेशन. ऑल साउंड्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेशंस. ठीक है, सो दीज आर वाइब्रेशंस विच आर ट्रैवलिंग. तो जैसे ड्रम है, देखो ड्रम तो सबने देखा ही रहेगा. ठीक है, तो इस ड्रम को जब हम बजाते हैं, इन अ ड्रम देयर इज अ मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स. ये चमड़ा रहता है भाई साहब, इस पे जैसे ही आप स्ट्रिक मारोगे ड्रर ऐसे ये वैसा वाइब्रेट करेगा. ठीक है, सो द मोमेंट यू हिट इट विथ अ स्ट्रिक, ड्रम स्ट्रिक, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड अकॉर्डिंगली अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन शाउट्स और व्हेन ही इज इवन टॉकिंग, ठीक है, इट्स द वोकल कॉर्ड्स. यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज बेसिकली शाउटिंग और इवन नॉर्मल टॉकिंग, द वोकल कॉर्ड्स दैट मेक्स द एयर कॉलम वाइब्रेट. ठीक है, तो आपके वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन होती है. ठीक है, कोई भी सोर्स अगर वाइब्रेट करेगा तो उसका साउंड प्रोड्यूस होगा. एनी वाइब्रेटिंग सोर्स. ठीक है, वाइब्रेशन मतलब कंपन प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, जब आप बात कर रहे हो, जब आप साइलेंट है, आप यहाँ पे पकड़िए, कुछ नहीं होगा. जब आप बात कर रहे हो, आओ आओ चलाइए 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 चलाइए. ओके, सो यू विल फील दैट वाइब्रेशन, राइट? You will feel that vibration. The moment you start talking, ठीक है, you can feel that there is some vibration that is happening here. ये वाइब्रेशन बेसिकली किसका वाइब्रेशन है? आपके वोकल कॉर्ड्स का. ये वोकल कॉर्ड्स देखो ऐसे होते हैं, जैसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसमें से एयर को पुश कर रहे हैं तो ऐसा वाइब्रेट होगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली द एयर विल बी पुश्ड एंड देयर विल बी वाइब्रेशंस विच विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. द मोमेंट एयर इज पुश्ड थ्रू योर वोकल कॉर्ड्स, देयर विल बी वाइब्रेशंस विच विल बी हैपनिंग. और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड. कोई भी चीज़, जैसे मैंने ये आवाज़ किया तो मतलब इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ. द मोमेंट देयर इज अ वाइब्रेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, देयर विल बी अ सब्सिक्वेंट साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड. तो साउंड इज एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन का जो रिजल्ट है दैट इज साउंड. ठीक है, ओके. तो जैसे आपने अगर कभी स्पीकर देखा रहेगा आपके, मतलब ऐसे स्पीकर्स होते हैं, अगर हम उन स्पीकर्स को खोलते हैं तो ऐसा कुछ निकलेगा. देखो, दिस इज समथिंग दैट यू विल सी. स्पीकर का एक ऐसा पार्ट होता है और ये वैसा वाइब्रेट करता है. दिस बेसिकली वाइब्रेट्स. बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, जो शादी ब्याह में लगाए जाते हैं या लेट से गणपति के फेस्टिवल में जो लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उन स्पीकर्स में जैसे कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता है फॉर साउंड दैट ट्रैवल्स थ्रू इट. ठीक है, सो देयर इज अ कंटिन्यूस वाइब्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस? कंसिडर दिस बॉक्स टू बी अ मीडियम. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये 1 2 3 4 है. ठीक है, देखो ऐसा समझो कि बहुत सारी साइकिलें ऐसे खड़ी हैं. ठीक है, रुद्राक्ष ने जबरदस्ती का एक साइकिल को लात मार दिया, सबके सब साइकिल गिर जाएंगे. ठीक है, अभी समझ लो आर्या लास्ट में बैठा हुआ है और आर्या और मेरे बीच में 15 साइकिलें हैं जो एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगी. ठीक है, अगर मैंने एक को टैप किया सबके सब गिर जाएंगी. ठीक है, लेकिन क्या ये पहला वाला जो साइकिल है वो आर्या तक पहुंच रहा है? नहीं. क्या डिस्टर्बेंस आर्या तक पहुंच रहा है? यस. ठीक है, सारी साइकिलें एक गिरी, दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर चौथे के ऊपर, ऐसे जितने भी हमारे और उसके बीच में साइकिलें हैं सब गिरेंगी. तो इज द डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग टू आर्या? यस इट इज. ठीक है, बट इज द साइकिल इटसेल्फ ट्रैवलिंग टू आर्या? नो. ये चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, कि जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, मेरे और आपके दरमियान एयर है, इस एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो ये वाले पार्टिकल्स अगले वाले पार्टिकल्स को फेंकेंगे, अगले वाले पार्टिकल्स में ऐसे भाई साहब जा रहा है. ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस ऐसे 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 जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल आपके पास नहीं जा रहा है. दिस पार्टिकल इटसेल्फ इज नॉट ट्रैवलिंग टू यू. व्हेन आई एम स्पीकिंग or as a matter of fact when anybody is speaking, there will be disturbance that is produced in the air which is near to my mouth, but this air particle is not traveling up to you.
ये जो डिस्टर्बेंस है ये ऐसे क्रिएट होता हुआ जा रहा है और आप तक पहुंच रहा है. दिस डिस्टर्बेंस इज बेसिकली क्रिएटेड, ठीक है, इट इज हिटिंग एंड दैट इज हाउ इट इज ट्रैवलिंग ऑल द वे अप टू यू. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, लेट्स से समझ लो ये 1 2 3 4 ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है. ठीक है. ओके. सो आपने क्या किया भाई साहब, इफ समवन डिस्टर्ब्स दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया. ठीक है. तो इस पार्टिकल को जैसे ही डिस्टर्ब किया हमने, फर्स्ट पार्टिकल मूव्स एंड हिट्स द सेकंड पार्टिकल. इसने सेकंड पार्टिकल को मूव किया. ठीक है. सेकंड पार्टिकल ने ये क्या करेगा भाई साहब, दिस विल हिट द थर्ड पार्टिकल. ठीक है. और थर्ड पार्टिकल क्या करेगा भाई साहब, ठीक है, फोर्थ पार्टिकल. आप लोग को खेलते हैं ना स्कूल में, एक ने मारा पीछे टपली, दूसरे ने मारा टपली, टपली 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 जा रहा है भाई साहब आगे. कुछ ऐसा ही साउंड का ट्रैवलिंग भी होता है. एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो एक को डिस्टर्ब हुआ, दूसरे को डिस्टर्ब हुआ, तीसरे को डिस्टर्ब हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट इज ट्रैवलिंग ऑल द वे अप टू द रिसिपिएंट हु इज बेसिकली हियरिंग द साउंड. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज बेसिकली ट्रैवलिंग. ठीक है. तो जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, will Swaraj be able to hear me more clearly or will Arya be able to hear me more clearly? Why? हाँ, तो पास में है तो क्या? What is the logic? Explain me in terms of particle motion. Will Swaraj will be able to hear me more clearly than Arya who is sitting in the last, right? Why? मैं तो सेम ही आदमी हूँ भाई साहब, सेम इंटेंस. ऐसा नहीं कि मैं इसको जोर से बोल रहा हूँ और उसको जाकर धीरे धीरे बोल रहा हूँ. सेम ही आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है. इसको ज़ोर से सुनाई देगा, उसको थोड़ा कम, मतलब उतने ज़ोर से नहीं सुनाई देगा. वाई वाई वाई? अरे बाबा तुम उतने ऊपर तक मत जाओ, मेरे को सिर्फ इतना यहाँ से पार्टिकल के उससे बताओ क्यों. तुमने साइकिलों को गिरते हुए देखा है एक साथ, साइकिलों को, ठीक है, ये समझ लो ऐसे साइकिलें हैं, ठीक है, ऐसे साइकिलें, दीज आर ऑल साइकिल्स. जब साइकिलें गिरती हैं, समझ लो यहाँ से तुमने डिस्टर्ब किया इसको, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? इधर. फिर वो धीरे 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 आप कभी कभी देखोगे लास्ट वाला साइकिल ना थोड़ा सा शायद ऐसे हुआ है लेकिन गिरा नहीं है, क्योंकि उस पर उतना ज़ोर से इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस. वहाँ देखो जितना हमारा टकराव होगा उतना डिस्टर्बेंस भी तो मरता जाएगा. ठीक है. यहाँ पे इसने इसको टकराया बहुत ज़ोर से, यहाँ पे ये टकराएगा लेकिन उतनी ज़ोर से नहीं, यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगा. हर बार जब टकराएगा तो डिस्टर्बेंस आपका कम हो जाएगा. द इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस विल डाई आउट. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो स्वराज को सुनाई दे रहा है, आर्या को थोड़ा हल्के में सुनाई देगा. बाहर जो इंसान जा रहा है उसको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, है ना. ही विल नॉट बी एबल टू हियर एनीथिंग. तो इस तरह से भाई साहब और 1 किलोमीटर आगे चले जाओ तो कुछ है ही नहीं. बाहर वाला इंसान सब कुछ एकदम, अगर ऐसे कान लगा कर सुन रहा हो तो शायद उसको सुनाई दे. 1 किलोमीटर दूर जाइए कुछ भी नहीं सुनाई देगा. ठीक है. सो विथ डिस्टेंस दिस डिस्टर्बेंस डाइज आउट. द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्टर्बेंस विल डाई आउट विद डिस्टेंस. समझ में आ रहा है ये? क्योंकि पहला वाला इम्पैक्ट जोर से, दूसरा वाला इम्पैक्ट, हाँ ठीक है, तीसरा वाला इम्पैक्ट, ऐसा डाई आउट होता जाएगा. ठीक है. तो जैसे जैसे आप साउंड सोर्स से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा, आपका डिस्टर्बेंस भी भाई साहब क्या हो रहा है, कम होता जाएगा और आपकी साउंड की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी. ठीक है. ओके. दे मूव टू एंड फ्रो. अच्छा, टू एंड फ्रो क्या होता है भाई साहब? टू एंड फ्रो मतलब देखो ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया. किसी पेंडुलम को देखा है आपने? पेंडुलम को अगर आपने हिलाया तो ट्यों 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 ये जो होता रहता है, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन. तो जैसे ही इसमें आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, द मोमेंट यू क्रिएट डिस्टर्बेंस हेयर, ठीक है, व्हाट विल हैपन? ओके. सो यहाँ पे देखो टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है. जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो ये पार्टिकल जो है तो एक बार इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, एक पेंडुलम की तरह. ऐसा होता है ना भाई साहब. अगर आप रबड़ बैंड लेते हैं और उसके बीच में से टड़ंग करते हैं, खींच के रखते हैं रबड़ बैंड को, ऐसे रबड़ बैंड को खींच के रखा है ऐसे, और इसको टड़ंग करेंगे तो ऐसा जो होता है, तो दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. सो साउंड में जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन होते हैं दे आर बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन. सो दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन. अब ये मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है. ठीक है. ये इधर एक बार जाएगा, ये इधर एक बार जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा. ठीक है. सो ये मीन पोजीशन है. मतलब ले देकर जब साउंड के सोर्स को हम रिमूव कर देंगे तो ये मीन पोजीशन पे पार्टिकल आके रुक जाएगा. उसके पहले तो ये मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन उसका रेस्ट पोजीशन है. ठीक है. द पोजीशन ऑफ रेस्ट इज बेसिकली नोन एज मीन पोजीशन एंड द पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन व्हेन इट इज डिस्टर्ब. ठीक है. ओके. सो वाइब्रेशन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा. वाइब्रेशन, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन. ऐसे टू एंड फ्रो जो मोशन होता है बैक एंड फोर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज वाइब्रेशन. इफ इट कंटिन्यूज, डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड
द पार्टिकल्स वाइब्रेट कंटिन्यूसली, तो एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा और इस डिस्टर्बेंस के चलते क्या होगा, पार्टिकल्स विल वाइब्रेट कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स विल वाइब्रेट कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपने देखो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, टंग, ये देखो अभी ये बस अब ये वाइब्रेशन, ये देखिए ये सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, देखो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर कमिंग बैक टू देयर मीन पोजिशन एंड अगेन गोइंग बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस तरीके का मोशन हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। दिस कंटिन्यूअस मोशन फॉर्म्स अ वेव, और इसी से एक वेव का निर्माण होता है, ठीक है। दिस विल बेसिकली फॉर्म अ वेव। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, तो हमारा देखो यहाँ पे ये हमारा वॉइस बॉक्स है, अगर जब आप बातें कर रहे हैं ना तो यहाँ पे इसको फील कर सकते हैं, इट वाइब्रेट्स, ठीक है। दिस बेसिकली विल वाइब्रेट। राइट नाउ यू आर नॉट टॉकिंग बट द मोमेंट यू टॉक इवन सॉफ्टली यू विल फील द वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, दिस इज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, दिस इज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है। और इस वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स में देखो इस तरीके का वोकल कॉर्ड्स होता है, दीज आर नोन एज वोकल कॉर्ड्स, टोंग ऐसा आवाज होगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको जोर से चिल्लाना है तो यू विल हैव टू पुश मोर ऑफ एयर, ठीक है। आप सॉफ्टली बात कर रहे हैं अगर तो यू विल हैव टू पुश लेस ऑफ एयर, ठीक है। तो उस एयर के हिसाब से ये वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा और आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये एक नैरो सा गैप होता है, नैरो सा गैप होता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो बातें मत कीजिए, खाना खा रहे हैं तो बातें मत कीजिए, क्यों, क्योंकि ये सर्किल है। सर्किल मतलब समझते हो ना, मतलब दो रास्ते एक जगह पे मिल रहे हैं, एक है आपका विंड पाइप और एक है आपका फूड पाइप, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप खाना खाते समय बात कर रहे हैं तो अक्सर क्या हो जाएगा, ये खुला रहेगा अगर, क्योंकि ये खुलेगा ही, जैसे ही आप बात करेंगे ये वोकल कॉर्ड खुलेगा ही, और ये हो सकता है कि फूड का पार्टिकल यहाँ चला जाए, तब आपको जोर से चोकअप होगा या आप जोर से छींकेंगे, ठीक है, तब जाके एडजस्टमेंट होगा। तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स इट कैन गेट चोक्ड अप रियली हार्ड, ठीक है, आपके विंड पाइप में चोकअप हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी ईटिंग साइलेंटली, क्योंकि जैसे ही आप फूड को निगल रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट दोनों का ऐसा है, देखिए एक तरफ से फूड आ रहा है, एक तरफ से एयर आ रहा है, ये एंट्री पॉइंट एक ही है। तो जैसे ही आप बात करेंगे ना तो ये जो वॉल्व है, ये वोकल कॉर्ड है, ऐसे खुल जाएगा और हो सकता है खाना इसमें आ जाए, चला जाए, तब वो नाक से, कभी ऐसा हुआ है कि आपके नाक से एक रोटी का टुकड़ा निकला हो, हुआ है क्या, ऐसा होता है, ठीक है। आप जब थम्स अप पीते हैं तो आता है कभी नाक में जोर से टांग से एकदम, कोको कोला ऐसा जब डकार लेते हैं आप तो ऐसा नाक में एक आता है, क्यों, क्योंकि वो वेपर है, बेसिकली सोडा का वेपर है जो आपके नाक से होता है कि पेनफुल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये आपका विंड पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे एक नैरो सा गैप होता है, ये नैरो सा गैप, द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द वॉइस बॉक्स। तो यहाँ से देखो वॉइस बॉक्स है, ये लंग्स, द मोमेंट यू ट्राई स्पीकिंग इट विल फोर्स एयर थ्रू द वॉइस बॉक्स एंड दैट्स हाउ इट विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे एंड देयर विल बी अ साउंड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, हमारे सारे बॉडी में मसल्स होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स के आजू बाजू भी मसल्स होते हैं, तो दे कैन मेक द वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज। जब आपको बात करनी है तो वो लूज हो जाएंगे, जब आप बात नहीं करें तो टाइट रहेंगे, ठीक है। ओके, सो दे कैन बेसिकली मेक इट टाइट और लूज, ठीक है। दिस चेंजेस द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है, पिच ऑफ द साउंड। एक तुम मतलब देख नहीं रहे हो कौन आवाज़ कर रहा है, ठीक है, समझो तुम्हारी आंखें बंद है कोई, लेकिन तुम जगे हुए हो, लेट्स से यू आर नॉट सीइंग हु इज मेकिंग द नॉइज, क्या तुम बता सकते हो कि वो आवाज़ जो आ रही है वो बच्चे की है कि या किसी मिडिल एज मैन की है या किसी बुढ़े की है, क्या तुम बता सकते हो, कैन यू, या किसी आदमी की है कि किसी औरत की है, कैन यू, विदाउट इवन लुकिंग एट दैट पर्सन, कैन यू। तो इसका मतलब हर एक का एक पिच होता है, ठीक है, हर एक का एक पिच होता है, ये होता है पिच, मतलब आपका क्वालिटी ऑफ साउंड से आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे म्यूजिक में अगर थोड़ा भी आपको म्यूजिक का आइडिया हो, कैन यू से वेदर इट्स अ गिटार विच इज बीइंग प्लेड और मे बी इट्स यू नो तबला विच इज बीइंग प्लेड, सो यू कैन से दिस, राइट। तो बंद कर देना प्लीज दरवाजे को, बस वो, हाँ थैंक यू, हाँ डोरमैट को कर दे, बस बस, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं, यू कैन बेसिकली से, ठीक है, दिस चेंजेस द पिच ऑफ द साउंड, साउंड का जो पिच है वो अलग हो जाएगा, इट विल बी चेंजिंग द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। तो ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, देखो दीज आर वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स बेसिकली विल प्रोड्यूस साउंड। तो वाइब्रेशन होगा अगर वोकल कॉर्ड्स का, इट विल प्रोड्यूस साउंड, इट विल प्रोड्यूस साउंड। ये आपका समझ लीजिए नोज है, देखो, ठीक है,
नोज है, लिप्स है, ठीक है, और ये आपका टंग है, ठीक है। सो वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड टू स्पीच, इन सब का कंट्रीब्यूशन है आपके पिच स्पीच में, ठीक है। क्या नाक का इन्फ्लुएंस होता है? किसी किसी लोगों का देखो नाक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनके वॉइस में, ठीक है। तो लिप्स तो होंगे ही भाई साहब, ठीक है, प्लस आपका टंग, ठीक है। ये टंग बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो वॉइस निकल रहा है, जो हवा निकल रही है उसमें भाई साहब ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है व्हेन यू आर बेसिकली टॉकिंग, योर नोज, योर लिप्स एंड योर टंग along with your vocal cords of course, ठीक है। Okay, so all these are, speech is a production of sound that has a definite and clear meaning for us, ठीक है। तो एक बच्चा जिसने अभी तक भाषा नहीं सीखी है उसको हम स्पीच नहीं बोल सकते, है ना। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, जो भी है उसका एक इमोशन कन्वे हो रहा है, बट दैट कैन नॉट बी एक कन्फर्म्ड एज स्पीच, ठीक है। स्पीच का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। स्पीच इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट हैज़ अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। तो ऐसा प्रोडक्शन ऑफ साउंड है जिसका हमारे पास मीनिंग है, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पीच, ठीक है। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, तो एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड्स बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमेशा किससे प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑल एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे आपका देखो फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, ठीक है, दे कीप ऑन बार्किंग द एंटायर डे एंड नाइट, ठीक है। कैट्स म्यू, ठीक है, और भाई साहब हॉर्सेस नी, ठीक है, ये आपने सुना ही रहेगा, सबके अलग अलग वॉइसेस हैं, ठीक है। लायंस रोर, ठीक है, काउज मूव, ओके। तो ये आपका सेकंड हो गया। बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड्स बाय मीन्स ऑफ सायरिंग्स, ठीक है। ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ वॉइस बॉक्स, बर्ड्स प्रोड्यूस बाय सायरिंग्स, ठीक है। सो आपके बर्ड्स, ये सायरिंग्स बेसिकली क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओवल चेम्बर्स। तो यहाँ पे ओवल चेम्बर्स होते हैं कार्टिलेज में, उससे ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, सो बर्ड्स आर बेसिकली, दीज आर बर्ड्स, ठीक है। थर्ड वाला, इंसेक्ट्स मेक देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली, ठीक है। कोई मच्छर आपके कानों के आजू बाजू आता है तो आप सुन पाते हैं उसको ना, आवाज़ होता है, राइट। क्यों आता है वो कानों के आजू बाजू? कभी ज़्यादा करके मच्छर जो है ना वो कानों के आजू बाजू ऐसे करते रहते हैं आपके, राइट। क्यों? देखो उनका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उनके ऐसे ये उनके विंग से, ठीक है। उनका विंग बहुत ज़ोर से वाइब्रेट कर रहा है और इसलिए जब आपके कानों के आजू बाजू आते हैं तो वो साउंड आप सुन पाते हैं। तो जिस तरह से आप उनका वाइब्रेशन सुन पा रहे हैं वैसे ही आपका कान का ये पर्दा है, कान का एक पर्दा होता है, ठीक है, वो ऐसे 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 होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वाइब्रेटिंग, क्योंकि वो सामने आया है और उसका पंख वाइब्रेट कर रहा है, तो यही वाइब्रेशन वाला डिस्टर्बेंस इस पर्दे पे भी पहुंचेगा। ये पर्दा जो वाइब्रेट होगा वो उसको सुनाई देगा, इसीलिए वो आपके कानों के पास आता है, ठीक है। खून चूसने नहीं आता आपके कानों से, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से वो खून चूस सकता है, लेकिन वो खून चूसने नहीं आ रहा है आपके, उसके जो पंख का वाइब्रेशन है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रहा है। आपके ईयर ड्रम से वो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होकर, मतलब उसको खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके खुद के पंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। दैट इज़ द रीजन इट कम्स नियर योर ईयर्स। खैर, तो ये हो गया मस्क्यूटोस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपके बीज। सो दीज आर बेसिकली इंसेक्ट्स विच आर मेकिंग अ नॉइज बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, ठीक है। सो हाउ कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन bees with and without honey, ठीक है। तो भाई साहब bees with honey are heavier, ठीक है, and vibrate their wings less rapidly। तो ये जो bees में हनी होता है ये थोड़े heavier होते हैं और इनका जो वाइब्रेशन होगा विंग्स का ये उतना ज़ोर से नहीं होगा, it will be less rapidly, ठीक है। whereas bees without honey are lighter and they vibrate very rapidly, ठीक है। so there is a difference in the buzzing sound. By just listening to the buzzing sound created by the bees, we can say whether the bees are actually with honey or without honey, ठीक है। So with honey वाली bees का वाइब्रेशन कम होगा, ठीक है, without honey वाली bees का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, ठीक है। अगर आप देखोगे साउंड जो है ऐसा वाइब्रेट होते हुआ सॉलिड से गुजरेगा, इट विल बेसिकली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, ठीक है। ओके, साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, ओके, साउंड ट्रैवल्स टू सॉलिड। अगर आपने भाई साहब ऐसा एक कप बनाया और एक वायर लिया, उधर एक कप रखा, ये आपकी आवाज़ जो है तो उस पर्सन तक जाएगी।
उधर क्या हो रहा है आप सुन सकते हैं दीवार से, आपके पड़ोसी को क्या हो रहा है वो आप सुन सकते हैं दीवार से, ठीक है, या ऊपर या नीचे अगर आपके फ्लैट होगा तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, साउंड विल ट्रैवल थ्रू सॉलिड, ठीक है, ऐसे ट्रैवल होगा सॉलिड से। द साउंड ऑफ योर वॉइस वाइब्रेट्स द कैन एंड दिस मेक्स द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। तो आपका कैन वाइब्रेट हो रहा है और इसी की वजह से स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है और ये भाई साहब रेसिपिएंट तक जा रहा है। सो फ्रॉम द प्रोड्यूसर इट इज बेसिकली रीचिंग द रेसिपिएंट, ठीक है। द साउंड ट्रैवल्स टू सॉलिड। ओके, अगर हम एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक बेल है, बेल। सो दिस बेल इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग साउंड एंड दिस साउंड बेसिकली गोज एवरीवेयर, ठीक है। ये साउंड भाई साहब सब जगह जाता है, ठीक है। तो साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर, वाटर से भी साउंड ट्रैवल होगा, ठीक है। साउंड विल ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर। अगर आप देखोगे डॉल्फिन्स जो होते हैं दे विल बेसिकली प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। साउंड विल ट्रैवल थ्रू वाटर। तो जैसे इसने जो आवाज़ किया ये अगला वाला डॉल्फिन उसको सुन सकता है। इट विल ट्रैवल थ्रू वाटर, दैट इज हाउ creatures in water will basically produce sound. Dolphins communicate with each other using sound. So dolphins will communicate with each other using this type of a sound. यहाँ पे देखो डॉल्फिन्स, अगर आपने देखा रहेगा कभी डॉल्फिन्स, so dolphins will communicate with, dolphins are one of the most intelligent of all creatures, ठीक है। So they will communicate by this sound that they produce. और ये भाई साहब वाटर में से साउंड की स्पीड ज़्यादा है, वाटर में साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एयर में जितनी साउंड की स्पीड होती है वाटर में उससे साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। ओके, जैसे देखो सबमरीन्स होते हैं, ठीक है। सबमरीन्स कैन बेसिकली लिसन टू द अप्रोचिंग शिप्स, ठीक है। तो ये भाई साहब ये साउंड प्रोड्यूस होता है, बेसिकली साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। शिप्स एंड सबमरीन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग सोनार। सोनार होता क्या है बेसिकली? सोनार इज अ टेक्निक विच हम पढ़ेंगे। सोनार इज साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रडार सिस्टम, ठीक है। ये भाई साहब कैसा होता है, वी विल स्टडी दिस। सोनार कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं वी विल स्टडी लेटर, ठीक है। टू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। अगर वैक्यूम रहेगा तो साउंड उसमें से ट्रैवल नहीं होगा। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। वाई विल साउंड नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? कैन एनीबडी से? तुमको नींद आ रही ना, मारूंगा एक थप। वाई विल साउंड नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, राइट। अगर मेरे और आपके बीच में एयर ना हो, वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तुमको मालूम है जो जो ग्लासेस होते हैं, मतलब ऐसे भी कुछ ग्लास रखते हैं, ये समझ लो ग्लास है और यहाँ पे वैक्यूम है, तो इधर से आप बात कर रहे हो, इधर वाला कुछ सुन नहीं पाएगा। दीज आर बेसिकली साउंड प्रूफ ग्लासेस, इनको हम साउंड प्रूफ ग्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड डजंट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वाई विल इट नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? नहीं, वो वैक्यूम नहीं है, दैट इज नॉट वैक्यूम, वो अभी भी वैक्यूम नहीं है। क्यों वैक्यूम क्यों नहीं है? नहीं, हवा नहीं है, चलो हवा नहीं है, लेकिन आपका हाथ है, ये सॉलिड है। ये वैक्यूम मतलब एब्सेंस, कुछ भी नहीं होना, इसको बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मतलब बंद कमरा नहीं होता है, वैक्यूम मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे इन्होंने अभी ऐसे कान में आता कर, इनको लगा कि ये वैक्यूम है, नहीं, दिस इज नॉट वैक्यूम, ठीक है। आप ये जो हाथ रख रहे हैं ये सॉलिड है, ठीक है। सुनाई देगा? सुनाई देगा? सुनाई देगा भाई साहब, और ज़ोर से सुनाई देगा। तो सॉलिड में से ज़्यादा ज़ोर से जाता है साउंड, ठीक है। तो वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंक्लूडिंग एयर, नथिंग इज देयर, ठीक है। ओके, सो वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं बेसिकली वैक्यूम, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक एन इलेक्ट्रॉनिक बेल। आपने क्या लिया है भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक बेल, जो आपका कॉलिंग बेल होता है घरों में, वो आपने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, कीप इट इन अ ग्लास बेल जार। ये आपका बेल जार है बेसिकली, ठीक है। एक बेल जार है, ठीक है, और इसको आपने प्लेस अ कॉक टू कीप इट एयर टाइट। एयर टाइट रखा है आपने इसमें, ठीक है। मतलब इसमें एयर घुस नहीं सकता, जितना है उतना है, उससे एक्स्ट्रा कोई एयर नहीं आ सकता। यहाँ पे भाई साहब क्या रखा हुआ है आपने? यू हैव बेसिकली केप्ट अ बेल, ठीक है। यू हैव बेसिकली केप्ट अ बेल, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे आपने वैक्यूम पंप लगा दिया है, ठीक है। व्हाट यू हैव डन इज
टेबल हैज साइड ट्यूब फिटेड टू अ वैक्यूम पंप। तो ये साइड ट्यूब है जो किसमें फिटेड है, वैक्यूम पंप पे फिटेड है, ठीक है। स्विच द प्लग की, जैसे हमने प्लग की को स्विच किया तो मतलब हमने जैसे कॉलिंग बेल में हम स्विच दबाते हैं तो बेल से आवाज़ प्रोड्यूस होता है, तो ये आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस, बेल स्टार्ट्स रिंगिंग, आपको बाहर से भी आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, बाहर से आवाज़ सुनाई देगा। ओके, अभी आप क्या करोगे भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर है, इस एयर को आप पंप आउट कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, इनका वाइब्रेशन हो रहा है और यही वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस भाई साहब क्या हो रहा है, बाहर तक जा रहा है। वी कैन क्लियरली हेयर द रिंगिंग ऑफ द बेल। तो रिंगिंग ऑफ द बेल कैन बी हर्ड आउटसाइड, ठीक है। ये ऑन है भाई साहब। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, एज यू स्टार्ट द वैक्यूम पंप, अभी आपने क्या किया भाई साहब, वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट द वैक्यूम पंप व्हाट हैपेंस, एयर इज पुल्ड आउट, एयर इज बेसिकली पुल्ड आउट, ठीक है। तो एयर पुल्ड आउट हो गया, इट क्रिएट्स वैक्यूम इन द बेल जार। तो बेल जार में क्या क्रिएट हो गया भाई साहब, वैक्यूम। द साउंड ऑफ द बेल्स बिकम्स फेंटर एंड फेंटर। अभी आप देखोगे धीरे धीरे आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। आप यहाँ पे अभी तक स्विच आप प्रेस कर रहे हो लेकिन अभी बाहर आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। क्या ये एक्सपेरिमेंट का मुद्दा समझ में आ रहा है? आपने एक बेल जार लिया, उसके अंदर एक कॉलिंग बेल डाला, उस कॉलिंग बेल का स्विच आपने बाहर रखा है, आपने स्विच जैसे ही प्रेस किया आपको बाहर तक आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो एयर है इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा जिसका डिस्टर्बेंस आपको बाहर तक सुनाई देगा। अभी आपने क्या किया भाई साहब, अभी धीरे धीरे आपने वैक्यूम पंप को चालू कर दिया। वैक्यूम पंप होता है, आपने देखा रहेगा घरों में वैक्यूम पंप होता है, वो वैक्यूम पंप बेसिकली पुल करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैक्यूम पंप को आपने फिट किया हुआ है, यहाँ पे चालू किया। इस वैक्यूम पंप ने क्या किया, इसके अंदर जितना भी एयर है उसको बाहर ले लिया, ठीक है। इट हैज़ बीन टेकन आउटसाइड। नाउ दिस इज एयरलेस, इसमें कोई मीडियम नहीं है, इसमें कोई मीडियम नहीं है, मतलब ये प्रॉपर वैक्यूम में है। अभी आप फिर से इसको प्रेस कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड एनीमोर, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा था, अब एकदम बंद भी हो जाएगा। जैसे आपने पूरा एयर आपने ड्रेन आउट कर दिया है, पूरा एयर जब आप बाहर निकाल लेते हो, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी काइंड ऑफ साउंड। व्हाई? बिकॉज नाउ इट्स एन एनवायरमेंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट नहीं होगा, वैक्यूम में साउंड नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत है। आपने देखा ना भाई साहब, एक मीडियम पार्टिकल ने दूसरे को हिट किया, तीसरे को हिट किया, चौथे को हिट किया, ऐसे जा रहा है साउंड। जब मीडियम पार्टिकल्स ही नहीं रहेगा, कौन किसको हिट करेगा? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इंक्लूडिंग एयर। So long as there is a medium which can be either a gas, either a liquid or a solid, any of these mediums if they are present, then it will enable the propagation of sound. When there is no medium at all, sound will not travel. भाई साहब कौन डिस्टर्ब होगा और ये डिस्टर्बेंस आगे कैसे जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप भाई साहब पूरे साउंड को, पूरे एयर को ड्रेन आउट कर देते हो और वैक्यूम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी काइंड ऑफ साउंड, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव होता है? इससे यू प्रूव होता है कि भाई साहब मीडियम पार्टिकल्स आर नीडेड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मीडियम पार्टिकल्स आर नीडेड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। क्या यह मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। साउंड भाई साहब डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये भाई साहब वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं होगा, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो एज यू स्विच ऑफ द वैक्यूम पंप, द एयर मॉलिक्यूल एंटर्स द बेल जार, ठीक है। तो भाई साहब जैसे आपने फिर से स्विच ऑन कर दिया तो अभी एयर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था ये भाई साहब अंदर चला गया। जैसे ऑफ कर दिया आपने, वैक्यूम पंप को भी ऑफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सारा एयर फिर से अंदर चला जाएगा। फिर से अगर आप इसको स्विच दोगे तो फिर से सुनाई देगा, यू विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल वंस अगेन, एज द साउंड ऑफ द बेल इज हर्ड अगेन, एंड द साउंड ऑफ द बेल इज हर्ड अगेन, ठीक है। Thus we can conclude that for the sound to be produced we require a material medium like air, water, anything, ठीक है। For sound to be produced we would require a material medium like air, water, solid, liquid, gas, कुछ भी, ठीक है। That will be a material medium for propagation of sound, ठीक है। So suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear any sound produced by your friend? आप दोनों भाई साहब मून पे गए हैं, will you be able to hear any sound produced? Why? तो वहाँ पे कोई एयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर मून पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। सो इफ देयर इज नो एयर आउट देयर यू विल ऑब्वियसली बी नॉट एबल टू हियर। एस्ट्रोनॉट्स लोग जब मून पे जाते हैं तो एक दूसरे से आपका
ट्रांसमीटर से बात करते हैं, ठीक है, दे डोंट, रेडियो वेव से बातें होती हैं, ठीक है, दे कैन नॉट हियर ईच अदर, दे विल नॉट बी एबल टू हियर ईच अदर, ठीक है। सो अगर आप मून पे लैंड कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो ऑन मून व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो यहाँ पे हमारा रुद्राक्ष है और यहाँ पे हमारा भाई साहब है हर्ष, अच्छा जी। तो ये हर्ष और रुद्राक्ष भाई साहब NHPS ने इनको मून पे भेजा हुआ है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स बना के, तो एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पा रही, दे विल नॉट बी एबल टू correspond to each other. Why? Because on moon there is no atmosphere and hence there is no medium. Since there is no atmosphere and no medium, there is no vibration of medium particles. Since there is no vibration of medium particles, the sound cannot be propagated ahead. ये भाई साहब आगे नहीं जाएगा। क्लियर हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। Hence sound cannot travel. ओके पीपल, सो इफ यू लुक एट इट, बरसात का मौसम है, देखो आपने बिजली कड़कते देखी रहेगी, बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, ठीक है, यू कैन एक्चुअली हियर अ लॉट ऑफ साउंड, लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड। आपने अगर कभी ध्यान से देखा रहेगा बिजली को कड़कते हुए, तो आप देखोगे लाइट पहले आएगी, दिखेगी आपको, और थोड़ी देर बाद में आपको उस बिजली कड़कने की आवाज़ आएगी, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू हियर साउंड, ठीक है, एज एंड व्हेन द लाइट इज प्रोड्यूस। पहले आपको बिजली कड़कते हुए दिखाई देगी, उसके बाद उसको साउंड सुनाई देगा। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइट ट्रैवल्स फास्टर। अभी देखो लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है, ठीक है, लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड है भाई साहब आपका कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब कितना हो गया बोलो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया लाइट का स्पीड, ठीक है। अगर हम साउंड का स्पीड इन एयर देखेंगे, साउंड का स्पीड कहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब, एयर पे, तो इट इज़ अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड। 330 भी हो सकता है, 345 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द एयर मीडियम। तो ये अगर आप देखोगे ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, आप देखो उसका ऑलमोस्ट 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइट का स्पीड, लाइट का जो स्पीड है इन एयर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन साउंड का स्पीड इन एयर, साउंड का स्पीड इन एयर बाई अप्रॉक्सीमेटली बाई 10⁸ टाइम्स, ठीक है, बाई अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ टाइम्स, इतना ज़्यादा है, ठीक है। और इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो आपको बिजली कड़कना पहले दिखेगा और साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देगा, क्योंकि बहुत दूर है वो, ठीक है, बहुत दूर है, एंड हेंस इट टेक्स दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द साउंड फ्रॉम दैट थंडर एंड लाइटनिंग टू एक्चुअली रीच यू। क्लियर है, क्लियर। तो हैव यू हर्ड अ लाउड साउंड आफ्टर लाइटनिंग, इट्स थंडर बेसिकली, ठीक है, थंडर आपका होगा, ठीक है। ओके, वाई डू वी हियर थंडर आफ्टर सीइंग लाइटनिंग, क्योंकि उतना टाइम लगेगा भाई साहब, बहुत ऊपर आपका लाइटनिंग प्रोड्यूस हुआ है और उस लाइटनिंग का जो थंडर इफेक्ट है वो आप तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा और उसका स्पीड कम है। साउंड का स्पीड ऑलमोस्ट 10⁸ टाइम्स कम है, ठीक है, देन लाइट। लाइट पहले पहुंच जाएगी हम तक, साउंड भाई साहब धीरे से आएगा, इसीलिए हमको बाद में सुनाई देता है वो, ठीक है। ओके, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एट अ डिस्टेंस, थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर। तो भाई साहब ये बिजली कड़की, स्पीड ऑफ लाइट देखो कितना है भाई साहब आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रॉक्सीमेटली 330 या 340 हो सकता है। जैसे देखोगे अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो स्पीड बढ़ता भी है। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ना वो कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, कभी कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी स्पीड लेस हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अराउंड व्हाट 330 मीटर पर सेकेंड। लाइट प्रोपोगेट्स अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड। तो भाई साहब ऑलमोस्ट कितना, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10⁻6 टाइम्स, 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा है, तो दैट इज़ व्हाट मिलियन टाइम्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो 300 × 10⁻6 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना है अप्रॉक्सीमेटली 300, ठीक है। साउंड का स्पीड हो गया, ये हो गया आपका लाइट का स्पीड। तो इसका मतलब लाइट का स्पीड 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, साउंड से, मतलब 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। 10⁻6 मतलब 1 मिलियन, ठीक है। तो लाइट प्रोपोगेट्स अ मिलियन टाइम्स फास्टर दैन साउंड, दैट इज व्हाट वी मीन, ठीक है। सो एज द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट, थंडर इज हर्ड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर लाइटनिंग। तो थंडर को आप फटाक से नहीं सुन पाएंगे, आफ्टर लाइटनिंग द थंडर विल बी हर्ड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन, देखो यहाँ पे वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं एक वेव,
ठीक है, दिस इज बेसिकली अ वेव, ठीक है, ये पूरा वैसा वेव है, इसको हम समझेंगे कैसे हम वेव पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया आपका ट्रफ, ऊपर वाला जो होता है क्रेस्ट और नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड, पहला होता है भाई साहब आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये आपका मीन पोजीशन है, इधर गया एक बार, इधर गया एक बार, बॉडी भाई साहब वाइब्रेट हो रहा है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड is called the amplitude, ठीक है। so this is basically maximum displacement। amplitude मतलब समझ में आ रहा है, amplitude, ठीक है, ओके। so ये हो गया आपका basically what amplitude, this is known as the amplitude। time period क्या हो जाएगा, the time taken for one complete oscillation is called time period। ये जो टाइम लगा यहाँ से लेकर भाई साहब यहाँ तक पहुँचने में, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। अगर समझ लो मैंने आपको इस चीज़ को ऐसे समझाया, लेट्स से एक पेंडुलम है, ठीक है, तो ये पेंडुलम है, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं हम एक ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ से चला और वापस यहाँ पे पहुँचने तक में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड एंड इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये पूरे क्रेस्ट और ट्रफ का, एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रफ का जो टाइम होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज टाइम पीरियड। थैंक यू, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। कितने ऑसिलेशंस हुए एक सेकेंड में, जितने, क्या हो गया लगा, ओके। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जनरली फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में देखो, ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, पर सेकेंड, जिसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज पर सेकेंड, इसका यूनिट है भाई साहब पर सेकेंड, और इसी को हम लिखते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो समझ लो, ये देखो 1 सेकेंड में एक टाइम पीरियड हो तो ये 1 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, 1 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, ओके। 3 हर्ट्ज, आप देखो यहाँ पे एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3 ऑसिलेशन दिख रहे हैं भाई साहब पूरे कंप्लीट। यहाँ पे एक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे तीसरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हाउ मेनी ऑसिलेशंस डू यू सी इन 1 सेकेंड, 3। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, कितना हो जाएगा, 3 हर्ट्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड में कितने हो गए आपके, 3 ऑसिलेशंस। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज, ठीक है। समझ लो यहाँ से यहाँ तक एक वेव में कितना टाइम लग रहा है, लेट्स से 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसको हम टाइम पीरियड क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। इफ दिस टाइम इज 1 सेकेंड देन वी विल कॉल 1 सेकेंड। क्लियर, ओके। इनके सिंबल्स देख लो, एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा वी नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी from its mean position is called amplitude. Its symbol is capital A and it is measured by m, ठीक है। The time taken for one complete oscillation is time period, ठीक है। इसका symbol है T, और इसको हम कैसे measure करते हैं, seconds में। The number of oscillations per second is frequency and it is measured as hertz or per second, hertz or per second, ठीक है, clear है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई साहब आपका लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा ये होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा लाउडनेस आएगा। द मोर इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, द मोर इज द साउंड। हम बोलते हैं ना एम्पलीफायर लगाया है, अगर आपने देखा रहेगा भाई साहब, एम्पलीफायर क्या होता है, साउंड को बढ़ाने के लिए होता है, साउंड के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। आपने कोई म्यूज़िक लगाया है, अगर आप देखोगे आपके बिल्डिंग्स में जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है या गणपति फेस्टिवल होता है तब स्पीकर्स लगाते हैं, स्पीकर्स के साथ हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं। तो बेसिकली ये एम्पलीफायर्स कर क्या रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज इंक्रीज, व्हाट विल इंक्रीज, ऑब्वियसली द लाउडनेस विल इंक्रीज, ठीक है। सो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे ज़्यादा, ये वाला साउंड ज़्यादा लाउड होगा, ठीक है, इट विल बी अ लाउडर साउंड। एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड आपका सॉफ्ट होगा। द लेसर इज द एम्पलीट्यूड, द लेसर विल बी द साउंड प्रोड्यूस। एम्पलीट्यूड इज मोर, साउंड इज लाउड, ठीक है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाउडनेस जो होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मोर इज द एम्पलीट्यूड, द मोर इज द लाउडनेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एम्पलीट्यूड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाउडनेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, साउंड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन डेसिबल्स, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का साउंड आपको सुनाई देता है 10 डेसिबल का होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है आपकी, जो सांस लेते जाते हैं थोड़ा सा आपको सुनाई देगा, दैट इज बेसिकली 10 डेसिबल्स का होता है, ठीक है। एवरेज फैक्ट्री में इतना 80 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 80 डेसिबल्स का, ये हाई साउंड है, ठीक है, इससे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। एरोप्लेन देखिए 150 डेसिबल्स का होता है, 150 डेसिबल्स, ठीक है। सो ये आपके डेसिबल लेवल्स होते हैं, ठीक है। अबव 80 डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। ये जो भी आप स्पीकर वगैरह ला के नाचते दगाते हो ना, ये सब 80 डेसिबल के ऊपर वाले साउंड है, और इससे बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन क्रिएट होता है। इससे होता है कि आपको तभी तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन बाद में आपका इरिटेशन होगा। कितने लोग यहाँ पे पिक्चर हॉल में गए हैं, जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यू विल हैव एन हेडेक, बहुत लोगों को हेडेक होता है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये कान में बहुत ज़ोर से वाइब्रेशंस होता है, ठीक है। सो 80 डेसिबल के ऊपर जो भी साउंड होगा वो आपका पेनफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसमें हेडेक प्रोड्यूस होगा, उसमें ब्लड प्रेशर राइज होगा, ठीक है, उसमें वैसा आपका तकलीफ़ें बढ़ेंगी। ड्रिलिंग विलिंग से जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो सारे आपके भाई साहब फिजिकली पेनफुल साउंड्स हैं। एनी साउंड विच इज़ अबव 80 डेसिबल्स। इसीलिए तो देखिए, अगर आप रात के 10 या 11 के बाद अगर आप लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो आप पे पुलिस केस बन सकता है, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, हो सकता है कोई अगर रिपोर्ट कर दे तो, ठीक है, क्योंकि आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 80 डेसिबल के ऊपर है, और 80 डेसिबल के ऊपर नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो आसपास के लोग सो नहीं पाएंगे, ठीक है। रात का टाइम होता है भाई साहब सोने के लिए, दिमाग को रेस्ट देने के लिए, और आपने अगर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले कर दिया देन पीपल कैन कंप्लेन, ठीक है। तो 80 डेसिबल के ऊपर साउंड एक्चुअली एक फिजिकली पेनफुल साउंड है, एंड इट विल क्रिएट इरिटेशन, इट विल क्रिएट हेडेक, इट विल एनहांस द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी ये बढ़ा सकता है, हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या पढ़ा साउंड का, वो है लाउडनेस। द मोर इज द एम्पलीट्यूड, द मोर इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू रेफर टू इज द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। पिच ऑफ द साउंड इज व्हाट पीपल, ठीक है, पिच एक्सप्रेस श्रिलनेस इन साउंड। लड़कियों का आवाज़ दूसरी तरीके का होता है, लड़कों का आवाज़ दूसरे तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों का जो वोकल कॉर्ड्स है उसका लेंथ अलग होता है, लड़कों का जो वोकल कॉर्ड्स है उसका लेंथ अलग होता है, ठीक है। सो डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। अगर आप आंख बंद करके रखेंगे और किसी लड़की ने कुछ बोला तो आप समझ सकते हैं कि लड़की बोल रही है, और अगर किसी लड़के ने बोला तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लड़के का आवाज़ है ना। मेल और फीमेल के वॉइस को आप बिना देखे भी जांच पड़ताल कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो पिच एक्सप्लेन्स द श्रिलनेस इन साउंड। पिच आपका क्या बताता है भाई साहब, साउंड में श्रिलनेस क्या है, ठीक है। ओके, सो आपका देखो ये पिच है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज हाई, पिच इज हाई। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भाई साहब पिच इज हाई। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी लेस होगी तो पिच आपका लेस होगा, द पिच विल बी लेस, ठीक है। ओके, जनरली गर्ल्स जितनी लड़कियाँ हैं, अरे बोलते हैं ना, अरे भाई साहब चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़, इनका पिच ज़्यादा होता है, इनके श्रिलनेस ज़्यादा होती है, पिच, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लड़कियों की आवाज़ में
पिच ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, सो जनरली गर्ल्स साउंड हैव अ हाई पिच, दे हैव अ हाई पिच, फ्रीक्वेंसी इज लो, पिच इज लो, ठीक है। जनरली बॉयज साउंड इज अ लो पिच, बॉयज का जो साउंड है वो लो पिच का होता है। ओके, तो साउंड लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो पिच, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई साहब, जैसे अगर आप एक लायन का ले रहे हैं तो लाउड और सॉफ्ट, व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड। अगर लाउड होगा तो इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा या लो, हाई होगा, इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा। ओके, हाई पिच और लो पिच होगा, द पिच विल बी लो, ठीक है। ओके, एक बर्ड है, ठीक है, इसका लाउड और सॉफ्ट, इट विल बी सॉफ्ट, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड इसका कम होगा, ठीक है। पिच आपका हाई होगा, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका लो होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड हाई होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी विल बी लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका लो है। कैन वी हियर ऑल साउंड्स, क्या हम सारे साउंड्स को सुन सकते हैं? सुन पा रहे हो? ये वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा होगा, यस, इट विल बी प्रोड्यूसिंग साउंड, यू विल नॉट बी एबल टू हियर इट। किसी पेंडुलम को अगर तुमने भाई साहब ऐसे लटका दिया और उसको वाइब्रेट करा रहे हो, क्या उसका साउंड सुन पाओगे? नहीं, उसका साउंड नहीं सुनाई देगा ना तुमको। समझ लो किसी ऐसे बॉल को तुमने धागे से बांधा और इसको वैसा वैसे टप से मारा और ये वैसा वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन, एनी वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस साउंड, बट विल यू बी एबल टू हियर इट? नो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कान का एक कैपेसिटी है, ठीक है, और इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑडिबल रेंज, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ऑडिबल रेंज। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक, कहीं कहीं पे आप 20 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 20 to 20,000 हर्ट्ज ये आपका ह्यूमन का नॉर्मल ऑडिबल रेंज होता है। एज के साथ साथ ये थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन बच्चों में बहुत एकदम छोटे टिन्नू जो लोग पैदा हुए हैं अभी, ठीक है, उनका थोड़ा सा ये कम भी होता है, मतलब उनका 5 हर्ट्ज तक भी सुनाई देगा। इसलिए देखो बच्चे लोग चिल्ला के उठ जाए, रात को चिल्ला के उठ जाएंगे, आप बोलेंगे भाई साहब क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको ना वो साउंड सुनाई दे रहा है जो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसके कान के पर्दे बहुत पतले हैं, अभी पूरे मैच्योर नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, कोई छोटा सा साउंड भी होगा तो जो आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन उसको सुनाई देगा, इसलिए वो अचानक से जाग उठेगा, ठीक है। सो मतलब एक अडल्ट ह्यूमन, मतलब आपकी उम्र तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो साउंड होते हैं वो आप सुन सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे वाले साउंड को हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड, और इससे ऊपर वाले साउंड को हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। दोनों भी साउंड हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस साउंड को सुन पाएंगे, बुढ़ों में क्या हो जाता है कि लाउड साउंड शायद सुनाई ना दे, ठीक है, तो थोड़े कान से वो बहरे होने लगते हैं, ठीक है, तो उनकी साउंड की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे तो हमारे साउंड का जो प्रोडक्शन है, जो हमारा ऑडिबल रेंज है, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। सो कैन वी हियर ऑल साउंड्स? द आंसर इज नो, ठीक है, द आंसर इज नो। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ड्रम्स बीइंग प्लेड? यस वी कैन, ठीक है, यस, ओके। कैन वी हियर द साउंड ऑफ द पेंडुलम ऑसिलेटिंग? ठीक है, नो, इसका तो हम नहीं सुन सकते भाई साहब, ठीक है, लेकिन वाइब्रेट तो ये भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर है, जिसकी वजह से हम इसके साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड टाइप ऑफ साउंड, लेस देन 20 हर्ट्ज को हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इसको हम नहीं सुन सकते। एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है, सोनिक भी बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर्स कैन हियर, तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की साउंड अगर होगी तो ही हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है, ओके। मोर देन 20,000 दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। सो जैसे अभी कुछ एनिमल्स होते हैं जो ये सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे राइनो, ठीक है, कैन लिसन अप टू 3 हर्ट्ज। आप 20 हर्ट्ज के नीचे वाले साउंड को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन राइनोसोरस 3 हर्ट्ज वाले साउंड को भी सुन सकता है, ठीक है, 3 हर्ट्ज वाला, तो एक पेंडुलम का ऑसिलेशन वो सुन पाएगा, ठीक है, जो आप नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। कोई बहुत छोटे छोटे साउंड जो होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, जो आप नहीं सुन पा रहे, वो राइनोसोरस सुन लेगा, ठीक है। सो राइनोसोरस, एलिफेंट्स ऑल्सो कैन हियर बिटवीन 16 to 12,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपका इंफ्रासोनिक साउंड ये भी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे तक ये भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो सोनिक एंड इंफ्रासोनिक दोनों भी सुन सकते हैं। डॉग्स कैन हियर अप टू 54,000 हर्ट्ज, ठीक है। 54,000 हर्ट्ज मतलब आप
20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। डॉग्स कैन बेसिकली हियर साउंड अप टू 54,000 हर्ट्ज, मतलब डॉग्स की कैपेसिटी आपसे, इसीलिए देखो वो जब उनके कान ऐसे खड़े ही रहते हैं हर समय, ठीक है, इसीलिए मतलब वो सो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कान लगा कर सो रहे होंगे, मानसरोवर स्टेशन से कोई उतरा रहेगा वो भी सुनाई देगा उनको, ठीक है, स्पेशली रात के टाइम पे, ठीक है, बिकॉज दे विल बी हैविंग अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये 54,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। डॉल्फिन्स कैन हियर ग्रेटर देन 20,000 साउंड हर्ट्ज का साउंड भी ये सुन सकते हैं, दे कैन हियर मोर देन दिस साउंड। पेस्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं, 22,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं, दे कैन बेसिकली हियर साउंड टिल दिस लेवल, ठीक है। ओके, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर, ठीक है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस होता है ईयर। हाउ डज द ह्यूमन ईयर वर्क, तो कैसे काम करता है ये तो हम समझेंगे, उसके पहले एक चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि कभी भी कान को मतलब टूथपिक या पेंसिल ये सब कभी भी मत डालिएगा, ठीक है। आपके कान में से जो वो मैला निकलता है वो अच्छा है, क्योंकि आपके कान में ना वैक्स है, वैक्स, ये वैक्स क्या करता है, जो भी मैल है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। सो इट्स गुड, उस पूरे वैक्स को निकालना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कभी भी ईयरबड्स ही यूज़ करें, और वो भी बहुत केयरफुली। जब कान साफ आप एक्चुअली में कर रहे होंगे और ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि आपका एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रम होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा भी पिन लग गया तो ये गया, ये डैमेज हो जाएगा, और ये इररिपेयरेबल है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। वी आर एबल टू हियर साउंड। तो हाउ डज द ह्यूमन ईयर वर्क? ह्यूमन ईयर, it allows to convert pressure variation in air with audible frequencies into electric signals that travels through brain via auditory nerve, ठीक है। सी ऑडिटरी नर्व से भाई साहब ब्रेन तक ये जाता है, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन से। तो 20 हर्ट्ज से लेकर भाई साहब 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, ये आपका ह्यूमन ईयर है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई है ये आपके ब्रेन तक जाती है, ठीक है, दैट इज़ हाउ इट विल बेसिकली ट्रैवल, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ह्यूमन ईयर, इट इज़ हाउ ए ह्यूमन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस एंटायर पोर्शन इज नोन एज आउटर ईयर। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको अगर हम पूरा काट के फेंक भी देंगे तो भी आपको सुनाई देगा, यू विल बी एबल टू हियर इट। ये इसका कुछ भी मतलब नहीं है, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर हियरिंग, ठीक है, ये सिर्फ रह गया है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। खैर, ये हो गया आपका आउटर ईयर, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ हियरिंग। ये वाला जो होल होता है यहाँ से एयर जाता है, ठीक है, दिस बेसिकली एंटर्स द होल। ये हो गया आपका मिडिल ईयर, ठीक है, और ये हो गया आपका इनर ईयर। तो आपके ईयर के 3 पोर्शंस हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर, ठीक है। सो पिना, ठीक है, द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पिना, ठीक है। तो आउटर ईयर को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? पिना। 1 सेकेंड। So this outer ear is basically called pinna. Okay, this is the auditory canal. The collected sound passes through the auditory canal. तो जो भी collected sound है ये auditory canal से basically pass हो रहा है, ठीक है, and it reaches the eardrum. यहाँ पे eardrum है और ये eardrum ऐसे vibrate कर रहा है. This is basically vibrating. At the end of the auditory canal there is a thin membrane called eardrum. ये भाई साहब यहाँ पे eardrum होता है, टंग 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 टंग, ये भाई साहब vibrate कर रहा है, ठीक है। It converts the pressure variations into electrical signals. तो प्रेशर वेरिएशंस को क्या करता है भाई साहब? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो प्रेशर का वेरिएशन, मतलब आपके ईयर तक जो एयर पहुंच रहा है वो ऐसे 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 पहुंच रहा है ना, तो प्रेशर वेरिएशन होगा, तो ये ईयर ड्रम ऐसे 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 होगा, द ईयर ड्रम विल कंटिन्यूसली वाइब्रेट, ठीक है। ये पार्ट होता है आपका कॉल्चिया, ये एक फ्लूइड होता है। जब आप ऐसे 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 घूमते हो बहुत ज़ोर ज़ोर से तो थोड़ा सा चक्कर आता है, आप बहुत देर तक ऐसे ऐसे घूमोगे तो चक्कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे देखो टैंकर में जब पानी जाता है तो ऐसे छलकता है ना, पानी बाहर आता है छपाक छपाक, ठीक है। तो आपके ब्रेन में भी ये मतलब ईयर ड्रम के पास एक कॉल्चिया, एक फ्लूइड होती है, ठीक है, वो भी ऐसे छलकता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न इट कॉजेज डिजीनेस। तो थोड़े बहुत टाइम के लिए आप हाँ अब ठीक होगा, ठीक है। वो जो आपका कॉल्चिया पार्ट है वो ऐसे वाइब्रेट होगा, दिस विल बेसिकली वाइब्रेट व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये छलकेगा और इसके लिए आपके मतलब थोड़ा सा चक्कर सा आएगा।
इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, कॉल्चिया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑडिटरी नर्व, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाता है, ठीक है। इट इंटरप्रेट्स इट एज साउंड, और यही भाई साहब कैसे इंटरप्रेट करता है? एज साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिना है, पिना क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, ठीक है। ईयर ड्रम, it converts the pressure variations into electrical signals, sends the electrical signals to the brain, the collected sound passes through the auditory canal, ठीक है। तो ईयर ड्रम क्या हो जाएगा भाई साहब? ईयर ड्रम, तो ये आपका पिना हो गया, the outer ear is called पिना, ठीक है। ओके, देन वी हैव द ईयर ड्रम एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कनाल। ये ऑडिटरी कनाल एक ऐसा कनाल होता है, उसके एंड में होता है भाई साहब एक ईयर ड्रम, एक थिन मेम्ब्रेन सा, ठीक है। ऑडिटरी नर्व, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये नर्व भाई साहब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किस तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। ऑडिटरी कनाल, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कनाल, ये जो कलेक्टेड साउंड है ये बेसिकली कहाँ से पास हो रहा है? ऑडिटरी कनाल से पास हो रहा है, इट इज बेसिकली पासिंग थ्रू द ऑडिटरी कनाल। कॉल्चिया क्या है? इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और यही भाई साहब आपका ये कॉल्चिया से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय मींस ऑफ ऑडिटरी नर्व्स दे आर कैरिड ऑल द वे अप टू द ब्रेन, और ब्रेन इस साउंड को परसीव करता है, ब्रेन इस साउंड को परसीव करता है, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ईयर, वी कैन डिवाइड द ईयर इनटू इनर ईयर, मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो आप देखो यहाँ पे ये साउंड आया, ये साउंड आया और आपके ऑडिटरी कनाल से होते हुए कहाँ पे गया? ईयर ड्रम में। ये ईयर ड्रम भाई साहब वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो ये ईयर ड्रम आपका व्हेन अ गिवन साउंड रीचेज द ह्यूमन ईयर इट अफेक्ट्स द ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम भाई साहब ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे क्या होगा? कॉल्चिया का जो वाइब्रेशन है वो भाई साहब कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इट अफेक्ट्स रिमेन्स इन द ईयर ड्रम फॉर नियरली 1/10 ऑफ अ सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक ये इफेक्ट रहेगा, ठीक है, ईयर ड्रम में। टंग ऐसा आवाज़ हुआ ना, तो ऐसा आपका ईयर ड्रम में ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ये जो कंटिन्यूटी होती है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। ओके, आप दो साउंड्स के बीच में, ठीक है, तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब एक साउंड अभी प्रोड्यूस हुआ है और दूसरा वाला साउंड 1/10 ऑफ अ सेकेंड बाद प्रोड्यूस हुआ है। अगर दो साउंड आपने अभी का बग कर रहा, ठीक है, तो आपको एक मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, ठीक है। आपको एक आवाज़ आई लेकिन दो डेस्क से आवाज़ आ रही है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तो आपको मतलब चला कि बस अब दो डेस्क से आवाज़ आ रही, तो इसका मतलब आपके आवाज़ के प्रोडक्शन में अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस रहेगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इज 1/10 of a second or more, you will be clearly able to distinguish the two sounds, otherwise you will not be able to distinguish the sounds, ठीक है। जैसे समझ लो अभी मैंने गिटार बजाया, अभी मैं तबला बजा रहा हूँ फटाक से, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर सब एक साथ बजाऊं तो आपको म्यूजिक का इफेक्ट तो फील होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश कि क्या क्या बज रहा है। इसमें गिटार भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, ठीक है, और आपका लेट से तबला भी बज रहा है, क्योंकि सारे साउंड्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसे समझो अगर समझो भाई साहब सब बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हो, वाह वाह चिल्ला रहे, ठीक है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि स्वराज चिल्ला रहा है या आर्या चिल्ला रहा है या सुप्रिया चिल्ला रही है, क्या कौन चिल्ला रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सब ने चिल्लाया और मतलब 1/10 ऑफ अ सेकेंड के डिफरेंस में चिल्लाया, देन आई विल बी एबल टू रिकग्नाइज दैट दीज विल बी इंडिविजुअल वॉइसेस। तो फॉर आवर ब्रेन टू इंटरप्रेट टू डिफरेंट साउंड्स, the sounds need to be produced within an interval of 1/10 of a second, ठीक है। तो 1/10 of a second का डिफरेंस रहेगा between the production of two different types of sounds, only then you will be able to recognize, ठीक है, तभी जाकर आप उसको recognize कर सकते हैं कि ये दोनों different sounds हैं, ठीक है। So two different sounds can only be recognized if the difference between their production is less than 1/10 of a second, ठीक है। Just one moment people. We will try to understand what is basically an echo, ठीक है। What is an echo? So echo is what people? Echo is the repetition of sound. The repetition of sound due to reflection from a distant surface is called echo, ठीक है। अगर कोई भाई साहब चिल्ला रहा होगा और ये रिफ्लेक्शन होकर साउंड इधर आएगा, so that is called echo.
The repetition of sound due to reflection of from a distant surface is basically called echo. So conditions required to hear reflected sounds clearly. The human ear can distinguish between two sounds if there is a time difference of at least 1/10th of a second. ठीक है, 1 सेकेंड का 10वें हिस्से का अगर डिफरेंस रहेगा, 1 सेकेंड को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दो और 10 पार्ट का एक पार्ट, ठीक है, उतने का अगर डिफरेंस रहेगा तो ही आप बेसिकली साउंड को रिकग्नाइज कर सकते हैं एज टू डिफरेंट साउंड्स. ठीक है, ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ if there is a difference of 1/10th of a second between two different sounds will you be able to recognize the two sounds differently. ठीक है, तो आपका देखो ये ईयर है, ये तो भाई साहब आपका जा रहा है पूरा जो साउंड है ये ह्यूमन ईयर है. ठीक है, और ये भाई साहब साउंड गया यहाँ तक. ठीक है, दिस इज हाउ द साउंड ट्रेवल्स. सो ब्रेन प्रोसेसेस द साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो द ब्रेन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, ये आपका साउंड है, ये आपका ब्रेन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, when the two sounds enter the ear in more than 1/10th of a second, both the sounds can be understood. ठीक है, तो दोनों साउंड्स आप सुन सकते हैं. ठीक है, सो ये दोनों साउंड आप सुन सकते हैं. ठीक है, when the two sounds enter the ear within 1/10th of a second, the brain understands it at one single sound. अगर दोनों विदिन, मतलब देखो अगर लेस देन 1/10th of a second का डिफरेंस हुआ दो साउंड्स के बीच में, तो वो एक ही साउंड, जैसे दो जगह से वाइब्रेशन हुआ है. ठीक है, लेकिन आप एक ही साउंड सुन पा रहे हो, अभी आप दो साउंड सुन पा रहे हो. ठीक है, सो अगर दो साउंड में 1/10th of a second से लेस डिफरेंस है तो द ब्रेन विल इंटरप्रेट इट ओनली एज वन साउंड. If the difference between two sounds produced is more than 1/10th of a second, the brain will interpret it as two different sounds. Are we clear on this one, people? On the basis of this, we will understand the concept of echo tomorrow. ठीक है, clear है?